हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जितने भी प्रोसेस है सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जितने भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो आने में क्योंकि कुछ काम था, तो जिसके कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो अब मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यू रखने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी प्रोसेस है सबसे पहले देखते हैं हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस? तो सिंपली जैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता उस हिसाब से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा भी डेप्थ में जाने की ज़रूरत है नहीं। जिस तरह से एग्ज़ाम में आएगा उसी हिसाब से पढ़ना है, जिस तरह से एमसीक्यू फॉर्म हो रहे हैं। मैंने देखा क्वेश्चन। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। If a system undergoes a change in which volume remains constant, this process is called isochoric process। इसमें क्या होगा? आपका जो वॉल्यूम होगा इस चेंज में, जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा उसमें वॉल्यूम चेंज होगा। देयर मीन्स जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। देयर मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो, देयर मीन्स क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इसमें जो वर्क डन होगा आइसोकोरिक प्रोसेस में वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है? डी यू प्लस सॉरी डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू है। तो डी डब्ल्यू यहाँ पे क्या है? जो आपको वर्क डन है वो ज़ीरो है। हमने देखा कि आइसोकोरिक प्रोसेस में डब्ल्यू ज़ीरो होता है। तो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देन वी गेट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। यहाँ पे क्या देखेंगे? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। देन दिस एक्सप्रेशन में बी यूज्ड इन डिफाइंड एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे जो बनेगा आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन, तो वर्क डन क्या होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस में ज़ीरो होगा। और इसमें क्या कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में? तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है और जो वर्क डन होगा वो आपका कितना? ज़ीरो होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या हो जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, ठीक है, बिकॉज वॉल्यूम इज वर्क डन इज ज़ीरो। ओके, ये समझ में आ गया आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट। अब हम अगला देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में इफ सिस्टम अंडरगो चेंज इन विच प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। इसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। पिछला वाला में वॉल्यूम कांस्टेंट था। आइसोबारिक, बारिक, बार 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 बार, तो ये क्या है? प्रेशर इस पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा आपका, ठीक है। कौन सा प्रोसेस में? आइसोबारिक प्रोसेस में। तो यहाँ पे डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू, देन डब्लू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? पी पी डी वी, ठीक है। डब्लू यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? पी डब्लू इज इक्वल टू पी डी वी। किस में? आइसो बारिक प्रोसेस में, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ये आप उसका डायग्राम देख सकते हैं किसका? आइसोबारिक प्रोसेस का। तो ये आइसोबारिक प्रोसेस में क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब हम आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा आपका? टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, देयर मीन्स द डेल टी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या होगा आपका? पूरी जीरो। कौन से प्रोसेस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट होता है। अब इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करके देखते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू क्यू प्लस यू, ठीक है। क्यू प्लस यू, यू क्या है? तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज हेयर ज़ीरो, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का एक फंक्शन है।
तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, देयर मीन्स जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या जीरो हो जाएगा, देयर मीन्स वह W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q। तो थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हीट, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट। ये समझ में आ गया होगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इस पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से W इज इक्वल टू Q प्लस यू। तो Q प्लस यू, तो हेयर U इज इंटरनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ temperature, and here temperature is 0, then U is also 0, then W is equal to Q। this is the graph of the isothermal। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, हाइपरबोला। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइसोथर्मल का प्रोसेस जो होता है उसका ग्राफ कैसे बनता है, हाइपरबोला। अब यहाँ पे हम परफेक्ट गैस इक्वेशन में देखते हैं, इन परफेक्ट गैस। तो परफेक्ट गैस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं। परफेक्ट गैस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, इसको निकाला जाता है, ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट आ गया है। W इज इक्वल टू nRT/ln/V2/V1 और W इज इक्वल टू nRT/ln/P1/P2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे P भी कांस्टेंट है और ये ग्राफ है जब वॉल्यूम और प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, T 0 रहेगा। और ये वाला जो वर्क डन आया है इसको डेरिवेशन से निकाला जाता है। तो ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हुआ, आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा, ठीक है, बस आपको एक्सप्रेशन याद रखना, तभी आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं। अगर डेरिवेशन चाहिए तो मैं वो भी कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बना कि क्या होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वर्क डन कितना होता है, तो W इज इक्वल टू Q होता है। और क्या, अगर इन परफेक्ट गैस बोलेगा तो दिस इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड इसका जो ग्राफ कैसे बनता है, तो हाइपरबोला बनता है, ठीक है, कैसे बनेगा, हाइपरबोला। तो दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद आते हैं अडियाबैटिक प्रोसेस। अडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, देखिए, अ प्रोसेस विदाउट ट्रांसफर ऑफ हीट टू फॉर्म अ सिस्टम, बिना हीट को सराउंडिंग के साथ क्या नहीं करता है, ट्रांसफर नहीं करता है, देयर मीन्स जो हीट है Q का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा इसमें, 0। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अडियाबैटिक प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अडियाबैटिक प्रोसेस। अब अडियाबैटिक प्रोसेस में इसमें हो है क्या कि मान लीजिए ये कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, P1 V1 से ये चेंज होता है P2 V2। तो इसमें जो Q है वो उसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये जो वॉल दिख रहा है अडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ये जो वॉल है वो नॉन कंडक्टिंग वॉल होना चाहिए। अडियाबैटिक प्रोसेस का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। आपने थर्मस देखा होगा, थर्मस देखा होगा ना। थर्मस में कोई चीज़ अगर हम गर्म करके डालते हैं तो वो लगभग लॉन्ग टर्म तक गर्म रहता है। क्यों, क्योंकि उसका जो वॉल होता है वो कैसा होता है, नॉन कंडक्टिंग वॉल होता है, जिससे हीट बाहर आ नहीं पाती है। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, Q 0, यहाँ पे Q 0 होगा। तो जो इसमें जो एक कंडीशन है वो आपका वॉल कैसा होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग, तभी आपका अडियाबैटिक प्रोसेस होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं Q इज इक्वल टू 0, देन वर्क डन क्या हो जाएगा, U2 चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू -W। ये जो -W क्या बता रहा है कि इन केस ऑफ एक्सपेंसन, ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो इन केस ऑफ एक्सपेंसन कितना वर्क डन हो जाएगा, U2 - U1 इज इक्वल टू -W। एंड for ideal gas U2 - U1 is equal to CB dt, then W is equal to -CB dt हो सकता है, बिकॉज U2 - U1 का वैल्यू कितना है, U2 - U1 का वैल्यू -W है। U2 - U1 का वैल्यू -W है। तो -W होने की वजह से हम इस -W को यहाँ पुट कर देंगे, तो देन W इज इक्वल टू -CB dt। ये आपका आइडियल गैस के केस में वर्क डन है, ठीक है। अब हम आते हैं कंप्रेशन के केस में। तो कंप्रेशन के केस में आपका W क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जब हम कंप्रेस करेंगे सिस्टम को, ठीक है, दैट मीन्स प्रेशर लगाएंगे। और जब हम एक्सपेंड करेंगे दैट मीन्स प्रेशर को रिलीज़ करेंगे तब इतना वर्क डन होगा। और जब हम प्रेशर लगाएंगे, उस पर प्रेशर देंगे, कंप्रेस करेंगे, तब वर्क डन ये नीचे वाला होगा। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द
अडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो अडियाबैटिक प्रोसेस में कुछ और है, पॉइजन्स लॉ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो मोटा मोटा प्रोसेस है उसको हम ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया यहाँ पे आई थिंक। अब यहाँ पे क्या होता है, तो हीट जो है वो हीट क्या होता है, ज़ीरो। यहाँ पे कोई बाहर हीट ट्रांसफ़र नहीं होता। दिस प्रोसेस इज नॉन एज अडियाबैटिक प्रोसेस। एग्जाम्पल में आप क्या बोल सकते हैं, थर्मल जो थर्मस होता है। ठीक है, अब आते हैं हम साइक्लिक प्रोसेस। देखिए साइक्लिक प्रोसेस क्या है। अ thermodynamic cycle is defined as series of state change such that final state is an identical with initial state। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि इसका इनिशियल स्टेट में इसका प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T है। प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T है तो इनिशियल स्टेट में, तो फाइनल स्टेट में भी प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T ही रहेगा। मतलब इनिशियल और फाइनल में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज अ साइक्लिक प्रोसेस। मतलब क्या, इनिशियल स्टेट में जितना है फाइनल स्टेट में भी उतना ही होगा। देयर मीन्स P1 इज इक्वल टू P2, V1 इज इक्वल टू V2, T1 इज इक्वल टू T2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ नॉन साइक्लिक प्रोसेस इस तरह से बनाया गया है। लेकिन जब ये यहाँ पे आप सेकंड वाला ये मान लीजिए ग्राफ 1 है और ये 2 है, तो यहाँ जो 1 में ये आपका कंप्लीट एक साइकिल क्रिएट कर रहा है। देखिए यहाँ से इस तरह से एक कंप्लीट साइकिल क्रिएट कर रहा है, कंप्लीट साइकिल क्रिएट कर रहा है। तो हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्लू। तो जो इंटरनल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। देयर मीन्स डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्लू हो जाएगा। किसमें, इन साइक्लिक प्रोसेस में। मतलब कि जितना हीट देंगे वो वर्क डन के इक्वल होगा। किसमें, साइक्लिक प्रोसेस में। समझ में आ गया। मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में नो चेंजेस, कोई चेंज आपको नहीं दिखेगा। डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्लू। तो ये रहा आपका सारा प्रोसेस, आई थिंक ख़त्म हो गया है। अब हम आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। पहले तो पॉइजन्स लॉ को देख लेते हैं, वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और अडियाबैटिक प्रोसेस में आप थोड़ा उसका वर्क डन वगैरह वो सब देख लेंगे तो हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, तब मुझे पता चलेगा कि कुछ और इम्प्रूव करना है कि नहीं। और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।